नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। बुलंद आवाज पर आज बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। भारत जोड़ो यात्रा अपने 100 दिन से ज़्यादा पूरे कर चुकी है और 3 जनवरी को उसने प्रवेश किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के भी उस इलाके में जिसे जाट लैंड कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक ये यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी और जिस गर्मजोशी के साथ और जिस अपनेपन के साथ भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो देखने लायक था। जब राहुल गांधी ने गाजियाबाद से और लोनी से होते हुए जब बागपत और शामली कैराना में प्रवेश किया और वहाँ से वो गुजरे, तो वो मंजर देखने लायक था कि किस कदर भीड़ उनके साथ चल रही थी। ये शायद बताने के लिए काफ़ी है कि भारत जोड़ो यात्रा ने वाकई में दिलों को जोड़ने का काम किया है, लोगों को करीब लाने का काम किया है। यात्रा जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई, तब राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जिस तरीके से उसे अपना समर्थन दिया और राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए, उससे भी ये साफ स्पष्ट है कि राष्ट्रीय लोकदल का भी पूरा समर्थन राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। आइए सबसे पहले वो वीडियोस देखते हैं जो ये बताते हैं कि भीड़ किस कदर थी और वो क्या कह रही थी, उनकी मंशा क्या थी ये बताने की कि देखिए ये हम आपके साथ चल रहे हैं और आपको देखने ही नहीं आए हैं, सिर्फ आपके साथ इस देश को जोड़ने आए हैं। तो सबसे पहले वो वीडियोस देखते हैं। भारत जोड़ो राहुल गांधी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। तो देखा आपने कि किस तरीके से भीड़ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भीड़ नहीं कहूंगी मैं इनको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने कितने खुले दिल के साथ भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। राहुल गांधी को वास्तव में सही मायने में सर माथे पर बिठाया। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस कदर स्वागत की और इतनी भव्यता की उम्मीद तो शायद राहुल गांधी ने भी नहीं की होगी। और भारतीय राजनीति में या देश की राजनीति में यूं कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस समय विपक्षी दलों के खेमे में ज़रूर हलचल पैदा कर दी है और बहुत सुगबुगाहट पैदा कर दी है कि ये आखिर हो क्या रहा है। वो भी उस इलाके में जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, या यूँ कहें कि बीजेपी की पूरी प्रतिष्ठा वहाँ दांव पे लगी रहती है। उस इलाके में अगर राहुल गांधी का इतना भव्य स्वागत होता है, उनकी यात्रा को इतना समर्थन मिलता है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये यात्रा किस तरीके की दृश्य को दिखाने की ताकत रखती है। राहुल गांधी ने यहाँ पहुँचने के बाद मंच से सरकार पर सीधा निशाना साधा और ललकारा और बताया कि किस तरीके से देश में जो लोग बैठे हुए हैं और देश को चला रहे हैं, उनकी नीयत क्या है। तो उससे संबंधित भी कुछ वीडियोस, कुछ क्लिपिंग्स हमारे पास हैं। आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। 110 दिन हो गए
मगर अजीब सी बात है, थकान नहीं है। आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछ रहे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो। ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे। अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, जो प्रेस वाले हैं, एक बात देखो मेरे साथ, एक बात देखो इनके बारे में, देखो एक बात। मैं टी शर्ट में हूं, मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है, ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है, ये स्वेटर बिना जैकेट बिना क्यों घूम रहा है। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ये सच्चा सवाल है, मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, यह सवाल है। मगर यह कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों ये आपके नहीं हैं। ये जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा देखा आपने, शादी का घोड़ा होता है, उसमें लगाम होती है ना, उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुक जाता है। वैसे इनकी लगाम है, लगाम लगी है प्रेस वालों पे। जैसे ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे दौड़ने की कोशिश करते हैं, वो लगाम खींचते बस रुक जाते हैं एकदम। अच्छा, ये मत सोचिए कि ये बोलना नहीं चाहते। मेरे पास आते हैं, कहते राहुल जी हम सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते। मैं कहता हूं भैया डरो मत, बोल दो। कहते हैं नौकरी भी तो करनी है हमें, अगर हमने सच्चाई बोल दी नौकरी से निकाल देंगे, किसी और को डाल देंगे, वो झूठ बोलेगा। तो सुना आपने राहुल गांधी को कि वो किस तरीके से मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि उनकी मंशा पूरी तरीके से भारतीय राजनीति को बदल देने की है, उसके परिदृश्य को बदल देने की है। वो चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, चीज़ों में बदलाव हो, स्थिति में बदलाव हो, लोगों के दिलों में बदलाव हो, लोगों की मानसिकता में बदलाव हो। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में हम सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। वास्तव में ये कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिख रहा है कि वो नफरत को जड़ से मिटा करके, जो जिस तरीके की नफरत का माहौल पिछले कुछ सालों में देश में पैदा हुआ है, उसको वो मिटा करके और लोगों के दिलों के बीच में जो खाई सी एक पैदा हो गई है, उसको पाटने का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इसमें राहुल गांधी सफल होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं समझती हूँ कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, शायद ही कोई ऐसा पत्रकार या फिर राजनीतिक विश्लेषक होगा कि जो इस बात से एग्री ना करता हो या सहमत ना हो कि वास्तव में राहुल गांधी ने अपनी काबिलियत को उन्होंने प्रूव किया है, खुद को प्रूव किया है। और जिस तरीके से उनकी टी शर्ट पे बात हो रही है, उनकी टी शर्ट पर चर्चा हो रही है कि वो इतनी ठंड में टी शर्ट में कैसे घूम रहे हैं, तो उन्होंने जो सवाल उस पर उठाया है कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, सवाल ये होना चाहिए कि इस देश का किसान, मजदूर और बच्चे, गरीबों के बच्चे, उनके पास स्वेटर क्यों नहीं है, उनके पास जैकेट क्यों नहीं है, वो क्यों फटी हुई कमीज और टी शर्ट में घूम रहे हैं। सवाल ये होना चाहिए, ना कि सवाल ये हो कि राहुल गांधी टी शर्ट में क्यों घूम रहे हैं, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती। जब जज्बातों की गर्मी हो, खून में जोश हो, जुनून हो, सर पर जुनून हो सवार हो, तो फिर किसी भी तरीके की ठंड शायद नहीं लगती। ये साबित कर दिया है राहुल गांधी ने। और आने वाले समय में इस यात्रा का जो प्रभाव पड़ेगा वो सबको दिखाई देगा और सबके सामने होगा। नफरत की राजनीति
को वो खत्म करके नफरत की राजनीति की जो दुकान है उसका शटर वो परमानेंटली गिराना चाहते हैं, बंद करके ताला लगा देना चाहते हैं उस पर। ऐसा उन्होंने संदेश दिया है, ऐसा उन्होंने मैसेज दिया है अपनी इस यात्रा के दौरान। पूरी यात्रा में जब से शुरू हुई है कन्याकुमारी से लेकर और जहां तक जाएगी वहां तक राहुल गांधी यही मैसेज देते हुए लोगों को दिखाई देंगे और यही मैसेज देते हुए जाएंगे कि नफरत को मिटाना है, नफरत की दुकानें बंद करनी है, नफरत की दुकानों का शटर गिरा के उन पर परमानेंटली ताला लगा देना है। और बहुत बहुत धन्यवाद है राहुल गांधी को इस चीज के लिए कि वास्तव में उन्होंने देश की राजनीति के जो मौजूदा हालात हैं उस पर सोचा, उस पर किस तरीके से काम किया जाए और उस पर किस तरीके से उसके सीन को, उसके सिनेरियो को बदला जाए। ये उस पर उन्होंने जो काम किया है ये वाकई काबिले तारीफ है। चलते चलते भी आपको भारत जोड़ो यात्रा के कुछ वीडियोस, कुछ दृश्य मैं आपको दिखाऊंगी, जिन्हें देखिए, सोचिए और समझिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को जो पैगाम दिया है, जो संदेश दिया है, वो लोगों में न सिर्फ पहुंच रहा है बल्कि कितना असर कर रहा है। इसी तरीके के और तमाम वीडियो मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप हमारे चैनल बुलंद आवाज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दूसरा रास्ता पब्लिक सेक्टर का रास्ता, BHEL, HAL, रेलवेज का का रास्ता, उसको भी एक के बाद एक बेच रहे हैं। उन्हीं 3-4 लोगों को बेच रहे हैं। एयरपोर्ट भी उनको दिए जा रहे हैं, पोर्ट भी उनको दिए जा रहे हैं, रेलवेज भी उनको दी जाएगी, LIC भी उनके हाथ जाएगी, BHEL, HAL सब उनके हाथ जाएगा। कितना प्यार और इतनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, पूरी जिंदगी याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।